सर मार्केट के बिग डेटा। पहले निफ्टी के और बाजार के बिग डेटा में बता दूं आपको कि लगातार चौथे दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी हरी निशान में हुए हैं बंद, राइट। बैंक निफ्टी ने कल इंट्राडे में जो 54,500 के ऊपर का लेवल बनाया है वो एक हफ्ते का हाईएस्ट लेवल है, लेकिन ऑटो इंडेक्स की रफ्तार तो कुछ अलग ही डायरेक्शन में है। 11 महीने के ऊपरी स्तरों पर और मेटल इंडेक्स 10 महीनों के ऊपरी स्तरों पर है। ये दोनों इंडेक्स ही बाजार को बड़ा सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दिग्गजों की बात करें तो रिलायंस यहाँ पर 7 दिनों का हाईएस्ट क्लोज मिला है 1378 पर कल जो बंद हुआ है, ये 7 दिनों की सबसे बेस्ट क्लोजिंग है। HDFC बैंक कल 966 पर बंद हुआ है, 8 दिनों की सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि 100 दिनों के EMA के ऊपर जाकर कल बंद होने में कामयाब रहा है। ये भी 8 दिनों बाद ही हुआ है। तो कल HDFC बैंक ने थोड़ा जोश दिया। अब वो अलग बात है कि उसके बावजूद बैंक निफ्टी 72 पॉइंट ही बढ़ पाया, लेकिन दिन के दौरान जो एक बड़ा उछाल आया था बैंक निफ्टी में, उसकी पूरी की पूरी क्रेडिट आप चाहें तो HDFC बैंक को दे सकते हैं। लेकिन वो बैंक निफ्टी में कैसा हाल है ना, वो जैसे निफ्टी में कैसा होता है ना, बाल्टी में आप वो केंकड़े भर दो तो एक दूसरे की टांग खींचते रहते, बाहर निकलने नहीं देते हैं। मतलब 8-10 सेक्टर है, कोई दो सेक्टर हमेशा टांग खींच के निफ्टी को बढ़ने नहीं देंगे। सेम बैंक निफ्टी का भी हाल ऐसा ही है। HDFC बैंक ने कल कोशिश की तो ICICI बैंक ने बोला रुको, कहाँ बाहर निकलते हो। ICICI बैंक लगातार 100 दिनों के EMA 1412 को पार करके बंद होने में उसको मुश्किल होती दिख रही है। 8 दिन हो गए ICICI बैंक से 1415 का लेवल पार नहीं किया। कल भी वही 1410-12 के आसपास आकर अटक गया। तो एक बार 1415 को पार करे तब ICICI बैंक भी थोड़ा खतरे से बाहर निकलेगा। कल HDFC बैंक ने खतरे से बाहर निकल के पहले संकेत दिए हैं, लेकिन मजबूत वाले नहीं हैं। अभी एक आध दिन और देखिए, क्योंकि आजकल कैसा है नेहा कि आप HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, 3 बड़े दिग्गज जो है, इनके मजबूती के संकेतों पर एक दिन में भरोसा मत कीजिए। ये एक दिन में कब पलटी मार जाए पता नहीं चलता। तो इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच। बट हाँ, HDFC बैंक और रिलायंस दोनों ने हल्की मजबूती के संकेत कल दिए। देखते हैं ICICI बैंक भी उस दिशा में आगे बढ़ता है नहीं। या फिर दूसरा ये तरीका है कि लीवर तो मजबूत है ही है, HUL। ऑटो में आपका मारुति वगैरह, टाटा मोटर्स मजबूत है ही है। अब रहा आपका एक ही स्टॉक जो अगर थोड़ा और मजबूत हो जाए, TCS और इन्फोसिस। तो इन्फी तो मजबूत रहेगी। अब इन्फोसिस का बायबैक है, इन्फोसिस का बायबैक क्या आज IT शेयरों का मूड बदल सकता है? अगर वैसा हो तब मामला ठीक होगा। ओके, चलिए ये तो मार्केट के बिग डेटा हो गए। FIs में क्या दिखा सर? DIs में FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन 8% पर है। FIs की कैश मार्केट, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स तीनों को मिलाकर जो बिकवाली हुई है 900 करोड़ की है। कैश में भले 2170 करोड़ का बेचा है, लेकिन तीनों मिलाकर नेट बिकवाली काफ़ी छोटी है। 4 दिनों के बाद FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली रोकी है, खरीदारी की है, लेकिन सिर्फ 9 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी हुई है। कल भी हम बात कर रहे थे, सिर्फ 96 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली थी। तो कल की बिकवाली आज खरीदारी में बदल गई है और वो 1262 करोड़ की खरीदारी की। तो नेट इसी वजह से FIs की बिकवाली ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है, लगातार 11 दिन से FIs बेच रहे हैं, लगातार 10 दिन से घरेलू फंड खरीद रहे हैं। तो मामला तो बराबरी का है ही, लेकिन एक और डेटा बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है नेहा, वो देखना चाहिए। ये FIs के डेटा FNO के आप कैसे देखते हैं? इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन। 26 जून के बाद आप देखिए, 26 जून का दिन कौन सा था? वो वीकली मंथली एक्सपायरी वाला होगा, तो उस दिन की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। मंथली एक्सपायरी को हटाकर अगर आप देखें तो लंबे समय बाद कल ऐसा हुआ है पहली बार जब FIs ने चारों जगह खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे, इंडेक्स ऑप्शन भी खरीदे, स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे, स्टॉक ऑप्शंस भी खरीदे। तो कहीं ना कहीं ये डेटा जो है वो थोड़े से आपके लिए बेहतर होते हुए दिख रहे हैं FIs की तरफ से। ऑलराइट, चलिए तो ये तो FIs का डेटा हो गया। सर ग्लोबल मार्केट में क्या दिखा है? ग्लोबल में देखिए, नेस्डेक ने कल इंट्राडे में फिर से नया लाइफ हाई बना दिया है। 21,885 का ये नया लाइफ हाई है। S&P और डाउ भी अपने लाइफ हाई के बेहद करीब है, ज़्यादा दूर है नहीं। निक्केई, जापान हमारा अच्छा मित्र देश, उसने भी लाइफ हाई बना दिया। हम नहीं बना रहे पा रहे, लेकिन हम जापानी लोगों के लिए प्रसन्न हैं। बहुत बढ़िया, बनाते रहो। और डॉलर इंडेक्स 7 हफ्तों के निचले स्तरों पर आया, 97.50 के नीचे। ये एक अच्छा संकेत है हमारे लिए। हालांकि रुपया उतना मजबूत तब भी नहीं हो पा रहा, लेकिन डॉलर कमज़ोर हो रहा है, यही अपनी रिलीफ की बात है। डॉलर और मजबूत होना लगे तो रुपए की हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा 10 साल की अमेरिका की बॉन्ड यील्ड घटकर 4% के पास है, 5 महीनों के निचले स्तरों पर। ये भी एक अच्छा संकेत है। 2 अच्छे संकेत या खराब, आपकी जैसे मर्जी आए वैसे गिने। अगर आप अपने पास जो स्टॉक है उससे गिनेंगे तो आपको संकेत अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरे पास स्टॉक पर्याप्त नहीं है तो आपको संकेत खराब लगेगा, और वो है गोल्ड। गोल्ड ने बना दिया कल फिर से नया रिकॉर्ड, 1,08,732 रुपये का। ग्लोबल मार्केट में 3694 का नया लाइफ हाई बना है गोल्ड में। तो ये गोल्ड का नया रिकॉर्ड बन चुका है। और चांदी ने घरेलू बाजार में कल 1,26,730 का नया रिकॉर्ड बना दिया।
सोने और चांदी अब हाथ से निकल चुके हैं एब्सोल्युटली है ना। और आगे भी निकलेंगे ही। हाँ, लग रहा है सही रहा है, हाथ से निकल चुके हैं, नहीं लिए जाएंगे अब। हाँ, मुश्किल है। चलिए तो ये तो कुछ बिग वैसे एक चीज़ है, आमतौर पर लोग सोने चांदी की खरीदारी मजबूरी में ही करते हैं। जब जरूरत आ पड़ी लेना ही पड़ेगा, कोई ओकेजन है, शादी है, ये इस तरह की चीज़ है, तो ऊपर के भाव में तो तभी लिया जाता है बस। तो ठीक है, अब देखो क्या होता सोना पहले भी महंगा था, है। हमेशा अभी ही भी रहा। महंगा है। किसी भाव में कब कब सस्ता लगा, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं, एग्जैक्टली। राइट। चलिए ठीक है, तो ये तो ग्लोबल डेटा आपके लिए हो गए, लेकिन अब थोड़ा